ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना पांडे और खबर आ रही है इस बीच संभल से, जहां पर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सीजेआई सुनेंगे मुस्लिम पक्ष की सुनवाई। खबर संभल से आपको बता रहे हैं इस वक्त की शाही जामा मस्जिद को लेकर के हरिहर मंदिर होने का जो दावा किया गया था उसमें सुनवाई होनी है। याचिका पर चंदौसी न्यायालय में आज सुनवाई होगी और जुमा नमाज को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी जो निगरानी है ड्रोन कैमरों से की जाएगी और इसी के साथ ही माध्यम से भी देखा जा रहा है कई टेक्निकल जो चीजें हैं तकनीकी माध्यम से निगरानी की जाएगी। जामा मस्जिद को लेकर के जो दावा पेश किया गया था उसको लेकर के सुनवाई होनी है। संभल से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जुमे की नमाज है, इसको लेकर के भी सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी देखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये सुनवाई होनी है। हिंसा मामले को लेकर के भी जो संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर के भी ये सुनवाई होनी है। सीजेआई मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको सुनेंगे। शाही जामा मस्जिद को लेकर के हरिहर मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर भी आज सुनवाई होगी। तो जुमे की नमाज है और नमाज को लेकर के 70 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। वो आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरह से शाही जुमा मस्जिद को लेकर संभल में हिंसा हुई और हिंसा के दौरान संभल एक आग का गोला बन गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग घायल भी हो गए हैं और कई लोगों को मौत भी हो गई है। बताया जाता है कि 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती भी हैं। जिस तरह से 19 तारीख को सर्वे हुआ था और सर्वे के दौरान पुनः सर्वे की ये बात की गई, तो पुनः सर्वे सुबह मॉर्निंग में हुआ था और मॉर्निंग में सर्वे हुआ था। उसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया गया था कि ये इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है, पथराव किया है। और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो उसमें वायरल हो रही है। लेकिन आज के जो दिन है वो आज का दिन चुनौती वाला पूर्ण दिन है, क्योंकि आज जिला कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। क्योंकि जो 8 सदस्य की टीम सर्वे के लिए आई थी और उस टीम ने जिला कोर्ट में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट को देखकर आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जनपद संभल जो है आज एक छावनी में तब्दील है। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे का पुलिस बल तैनात है। अगर जिला कोर्ट की बात की जाए तो जिला कोर्ट में पुलिस बल की तैनाती है। चेक इन के आधार पर वहां पर जो अंदर प्रवेश किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ संभल में भी बुरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि जिस तरह से संभल एक जो हिंसा हुई थी, हिंसा 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और आज भी इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर 80 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पीएससी के जवान है, अदर जनपदों से फोर्स बढ़ाई गई है और शांति व्यवस्था वहां पर इस वक्त बनी हुई है। लेकिन आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन है। देखना यह है कि आज के दिन किस का दिन है और कैसा रुख लाता है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और आज संभल के जिला कोर्ट में भी सुनवाई है। अब जो आज का जो महत्वपूर्ण दिन है वो क्या है, क्योंकि आज का दिन चुनौती भरा दिन है। कैमरामैन आकिब अली के साथ रहीस अलवी, के न्यूज़ इंडिया। और जुमे की नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ही संभल जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के तैनाती भी की गई है। किसी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए इसको ध्यान में रखा गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। और इसी वक्त एक बड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। जो सर्वे होना था, जो सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी मस्जिद को लेकर के, जामा मस्जिद को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे हरिहर मंदिर को लेकर के, वो जो रिपोर्ट पेश होनी थी वो आज पेश नहीं होगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा की वजह से ये रिपोर्ट आज पेश नहीं हो सकेगी।
खबर आपको संभल से बता रहे हैं इस वक्त की। वहीं पुलिस बल की निगरानी पूरे जिले भर में है। आज चूंकि जुमे की नमाज है, इस नमाज को लेकर के भी प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन कैमरों का सहारा भी लिया जाएगा। सर्वे की जो रिपोर्ट आज पेश होनी थी जामा मस्जिद को लेकर के, जो हर मंदिर का दावा किया जा रहा था, उस रिपोर्ट को आज पेश नहीं किया जाएगा। तो 70 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और इसी के साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भी निगरानी रहेगी। माहौल ना बिगड़ने पाए इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और निगरानी अपनी नज़र जो की है बनाए हुए है। बीते दिनों संभल में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर के संभल में पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ती जा रही है। हर जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है और संभल में शाही मस्जिद सर्वे का मामला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मामले में आज पेश नहीं हुई सर्वे रिपोर्ट, चूंकि बता रहे हैं आपको संभल हिंसा को लेकर के ये रिपोर्ट है कि 8 जनवरी को ये मामला जो है, ये जो सर्वे की जो रिपोर्ट है 8 जनवरी को पेश हो सकती है। कयास लगाया जा रहा है चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। संभल में शाही मस्जिद सर्वे का ये मामला है और हिंसा को लेकर के एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर के इस रिपोर्ट को अगली तारीख को लेकर के टाल दिया गया है और 8 जनवरी की ये तारीख है जब ये सुनवाई भी हो सकती है। सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको पेश भी किया जा सकता है। तो खबर आपको बता रहे हैं चंदौसी कोर्ट में बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। संभल में जो शाही मस्जिद सर्वे से जो जुड़ी रिपोर्ट है, हर हरि मंदिर का जो दावा किया जा रहा है, उस दावे की जो रिपोर्ट है वो 8 जनवरी को पेश हो सकती है। तो संभल से आपको ये खबर बता रहे हैं, बीते दिनों संभल में हिंसा हुई थी जिसमें से कई लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि ये देखा जा रहा है उस विवाद को लेकर के तरह तरह के जो अपडेट है वो निकल कर आ रहे हैं और माहौल जो कि है संभल का वो बेहद गरमाया हुआ है। इसलिए संभल पर चप्पे चप्पे पर तैनाती भी पुलिस बल की गई है। माहौल और ना बिगड़ने पाए इसको लेकर के भी जो पुलिस विभाग है, प्रशासनिक अमला है, पूरी तरह से अलर्ट है और इसको लेकर के जो आज सर्वे की जो रिपोर्ट पेश होनी थी लेकिन अब वो पेश नहीं हो सकेगी क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और जुमे की नमाज को मद्देनजर रखते हुए मस्जिद में भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि सर्वे की जो रिपोर्ट आज पेश होनी थी जामा मस्जिद की, ये रिपोर्ट जो कि वहां पर शिव मंदिर शिवलिंग होने का जो दावा पेश किया जा रहा था हिंदू पक्ष की ओर से, अब वो रिपोर्ट चूंकि 8 जनवरी की वो तारीख है जब उस तारीख को इस रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाया जा रहा है कि 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जा सकती है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि संभल में जिस तरह से वो हिंसा हुई थी उसको लेकर के अब पुलिस भी अगली कार्रवाई में भी जुटी हुई है, अपने तरीके से भी कार्रवाई कर रही है। और रईस अलवी इसी खबर पर है। रईस, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के साथ साथ आज जो रिपोर्ट पेश होनी थी अब वो अगली तारीख को स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। 8 जनवरी ये तारीख बताई जा रही है। पूरा मामला पूरा अपडेट क्या है? बिल्कुल आपको विस्तार से बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 8 जनवरी की जो अगली सुनवाई टाली गई है वो कहीं ना कहीं संभल हिंसा को देखते हुए आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई थी सर्वे के दौरान वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक हिंसा थी। तो उसको देखते हुए कहीं ना ये कोर्ट ने जो है वो 8 जनवरी को सुनवाई की अगली जो डेट है वो कहीं डाली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जनमत संभल की जो है क्या है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं और जो मौलवी वगैरह है, जो अन्य लोग हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और
चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि पूरा जनपद संबल इस वक्त पुलिस के घेरे में चल रहा है। लगातार पुलिस बल तैनात है, डोर कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जनपद संबल में 70 मजिस्ट्रेट, पीएससी दल और अन्य छावनी में तब्दील है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सुरक्षा की अगर मद्देनजर देखी जाए तो सुरक्षा की इतनी इंतजाम तो खैर पुलिस द्वारा करे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो है स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इसको देखते हुए जो जिला कोर्ट है तमेसी में, उसको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्थिति वहां पर जो है वो नाजुक बताई जा रही थी। इसको लेकर जो है 8 जनवरी को सुनवाई की डेट टाली गई है। जी बिल्कुल। और रईस, आज चूंकि जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात कर ले जामा मस्जिद के इर्द गिर्द और चारों तरफ की, तो क्या देखी जा रही है? देखिए, जिस स्थान पर जो हिंसा हुई थी और हिंसा के जो चारों तरफ वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रास्ता आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। जहां पर जो हिंसा हुई थी वहां के जो लोग थे वो ताला लगाकर फरार हो गए हैं। वहां पर कोई भी महिला हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो, कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस बल जो चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है वहां पर। और लगातार इतना नहीं, बल्कि जो दंगाई है उनके पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं और पोस्टर के जरिए वहां पर चिन्हित किया जा रहा है। और चिन्हित के दौरान जो भी अगर 100 से 150 लोग जो है प्रकाश में आए हैं, नए चेहरे, जो पुलिस उनकी गिरफ्तारी की जल्दी करेगी। इसको देखते हुए आज जो सर्वे की जो टीम थी, साई मस्जिद में सर्वे किया गया था, उसकी जो 8 सदस्यीय टीम थी वो आज रिपोर्ट अपनी सौंपी, लेकिन उसने आज अपनी सर्वे की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। मतलब अगर सूत्रों को माना तो बताया ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस कारण जो है रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। लेकिन जब जांच का विषय है, अभी हम इस मामले में कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखो अब जो डेट पड़ी है, उस डेट पर आधार देखना होगा कि आखिरकार सुनवाई किस तरह से होगी। जी और रईस, ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्थितियां अब देखी जा रही हैं, हिंसा के बाद की जो स्थितियां देखी जा रही हैं, वो किस तरह की देखी जा रही है? क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं संभल से सामने? देखिए, जो हिंसा की तस्वीर जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही है और भी अन्य जगहों पर जो है स्थानीय लोगों पर जो फोटो जो है वो खंगाल रही है, उसके आधार पर कार्रवाई की है। लेकिन अगर शांति व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं संबंध में शांति व्यवस्था तो है, लेकिन किस तरह से जो आगे की डेट डाली गई है, सुनवाई आखिर क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, ये तो एक जांच का विषय है, ये तो उच्च कोर्ट का विषय है। इसमें तो हमें टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जो संबल की फिजा है, क्योंकि संबल एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार सुर्खियों में रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर जो है अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम ना होने के कारण कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पूरी नहीं की गई है। इस तरह से जो सुनवाई आगे टाली गई, कहीं ना कोई वजह तो है जो सामने आई है, इसलिए जो है सुनवाई आगे टाली गई है। जी रईस, रिपोर्ट की बात करें तो सर्वे रिपोर्ट जैसा कि आपने बताया कि अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए 8 तारीख को। क्या इतना लंबा पीरियड जो 1 महीना बीच में है, इतना लंबा पीरियड जो रखा गया है, क्या यही कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें अगर देखी जाए तो क्योंकि जो हम सूत्रों के हवाले से जो पता चला है हम लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं यही बात निर्णय सामने निकल के आ रहा है कि जो सर्वे करने की टीम गई थी उस दौरान जो है वहां पर जो दंगा हो गया था, हिंसा हो गई थी, उस दौरान जो है सर्वे पूरा नहीं हो गया है, इस कारण जो है रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। या ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं है जिनमें संबंध है, इसलिए रिपोर्ट जो है कोर्ट में नहीं सौंपी गई है। कुछ ना कुछ कारण तो निकल के आया है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को जो सूत्रों हवाले से पता चल रहा है, तो इस पर अभी टिप्पणी करना हम मुनाफी नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी तो ये तो कोर्ट का विषय है और प्रशासन का विषय का आखिरकार रिपोर्ट कोर्ट में क्यों नहीं सौंपी गई, क्योंकि जिस तरह से पता चला है कि अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इतना लंबा गैप दिया गया है बीच में, तो कहीं ना कहीं पुनः फिर सर्वे करने की कहीं बात तो नहीं है। जी बिल्कुल रईस, और ये भी निकल कर आ रही है खबर कि जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है संभल का, तो ऐसे में अगर रिपोर्ट में कुछ भी हो सकता है तो मामला और ना बिगड़े, हालात और ना बिगड़ने पाए, क्या ये कारण भी माना जा रहा है एक तरफ से रिपोर्ट ना पेश होना? बिल्कुल। बिल्कुल मैंने आपको अभी भी बताया था कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के अगर मद्देनजर देखते हुए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं है, इस कारण भी अगर जो है कोर्ट ने अगली तारीख टाल दी गई है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सर्वे की, तो सर्वे भी पूरा नहीं हुआ हो, इस कारण भी जो है
आगे के लिए डेट डाल दी गई, क्योंकि 1 महीने का समय बीच में है, तो 1 महीने का समय अक्सर बहुत होता है। तो कहीं बिल्कुल ना कहीं जो बिल्कुल युवा रईस, जाते हैं। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की जो अपडेट है लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर संभल से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मामले में आज जो रिपोर्ट पेश होनी थी वो अब पेश नहीं होगी। 8 जनवरी की तारीख को नियत किया गया है। 8 जनवरी को ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। जामा मस्जिद को लेकर के जो सर्वे चल रहा है, उस सर्वे को लेकर के जो दावे पेश किए जा रहे हैं, रिपोर्ट अब 8 जनवरी को ही पेश होगी। लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर केजीएमयू में 332 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। टेक्नीशियन, मेडिकल, सोशल वर्कर समेत 17 पदों पर भर्तियां होंगी। टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल के 4, अन्य 49 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन आवेदन की मांग है और 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, केजीएमयू में भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें से टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल के 4 और अन्य 49 पदों पर ये भर्तियां हैं। और राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आयोजन हो रहा है आज, और जानकारी विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी होगा। महिला कल्याण विभाग की योजनाओं को लेकर के अभियान और यूपी राज्य महिला आयोग की ओर से इस अभियान को किया जाना है। तो आयोग के सभागार कक्ष में आज तकरीबन बताया जा रहा है कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इसी के साथ ही साथ खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जानकारी विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम है कि हर जो व्यक्ति है उसको किस तरह से जागरूक किया जाए। महिला कल्याण विभाग की ओर से इस योजना को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। यूपी राज्य महिला आयोग की ओर से आयोजन किया जा रहा है। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहारनपुर से आ रही है खबर, जहां पर मंजीत सिंह नौटियाल को पुलिस ने रोका है। पार्टी अध्यक्ष को गौतम बुद्ध नगर जाने से रोका गया है। खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के आवास पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला गौतम बुद्ध नगर के भीकनपुर जा रहे थे नौटियाल, और युवक की हत्या पर अफसोस जाहिर करने भी जा रहे थे मंजीत सिंह नौटियाल, और दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में दलित युवक की हत्या की थी, ऐसा आरोप है। और पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे मंजीत सिंह नौटियाल, और सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे और संभल भी जाएंगे। भीम आर्मी जय भीम संगठन के समर्थकों ने नारेबाजी की है और इस तरह के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, आज हमने आह्वान किया था कि जिला गौतम बुद्ध के भीकमपुर में 10 दिन पहले एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी वहाँ के दबंगों द्वारा। और जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये घटना सत्ताधारी लोगों के संरक्षण में की गई। और जिस प्रकार से वहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, ऊपर वो जो दोषी लोग हैं उनके पक्ष में वो महापंचायत करते हैं वहाँ पर, और स्टेटमेंट देते हैं कि चमार तो चमार ही कहा जा रहा है, तो और क्या कहा जाएगा। और हमारे व्यक्ति को मार के और फिर ऊपर से वो असंवैधानिक स्टेटमेंट देते हैं। तो आज मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तो जिस तरह से यहाँ सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक इन्होंने पूरा छावनी बनाया, हर जिले में जो है फोर्स लगाया, ये एक हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। और जिस प्रकार से एक उनके नेता को दबाया जा रहा है, और अपने परिवार से क्या मैं नहीं मिल सकता? जिन लोगों ने हमारे परिवार के एक सदस्य की हत्या की है, उनके नेता को जाने तो दो, उन्हें तो पता तो लगे ये कौन लोग हैं, उन्हें हमारी ताकत का एहसास तो होने दो। एक बार मुझे जाने दो वहाँ पर, हम बताएंगे कैसे गोली चलती है। और जो लोग वहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं बैठकर सत्ता के दबाव में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम सरकार से डरते हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर नगर निगम सदन की बैठक स्थगित हुई है और 1 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक स्थगित की गई। अब 2 दिसंबर को कार्यकारिणी की अगली जो बैठक है वो होनी है। कार्यकारिणी बैठक में विकास कार्यों की चर्चा की जाएगी। 33 वार्डों में सफाई व्यवस्था विकास कार्यों पर भी ये चर्चा की जाएगी। तो कार्यकारिणी बैठक में विकास कार्यों की चर्चा की जाएगी और साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की जानी है। 1 दिसंबर को ये प्रस्तावित थी बैठक, लेकिन अब ये बैठक 2 दिसंबर को की जाएगी।
तो कार्यकारिणी की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जो कि अब 2 दिसंबर को होनी है। बताया जा रहा है कि 33 वार्डों को लेकर के सफाई कर्मियों को भी हिदायत दी जाएगी, उनको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। नगर निगम सदन की बैठक है जो कि बैठक को स्थगित कर दिया गया है। 1 दिसंबर को ये बैठक होनी थी, लेकिन अब चूंकि 2 दिसंबर को प्रस्तावित की गई है, इस बैठक को 2 दिसंबर को होना है। और राजधानी लखनऊ से खबर जहां पर ई रिक्शा के लिए अधिकतम किराया तय किया गया। ई रिक्शा के लिए अधिकतम किराया 8 रुपए 30 पैसे किलोमीटर परिवहन विभाग ने जारी किया अधिसूचना। अभी तक 5 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित थी, अब चूंकि 8 रुपए 30 पैसे हो गई है। ठेका गाड़ी के रूप में संचालित हो रही ई रिक्शा मार्च 2024 तक प्रदेश में करीब 6 लाख ई रिक्शा पंजीकृत थे। परिवहन विभाग ने अधिसूचना को जारी किया है। खबर बता रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ से। मार्च 2024 तक ई रिक्शा कितने तय किए गए थे, कितने ई रिक्शा चल रहे हैं, उसको लेकर के डाटा भी आया है। ई रिक्शा के जो किराया है उसको अब बढ़ा दिया गया है। बाराबंकी से इसी बीच आ रही है खबर जहां पर बारातियों से भरी गाड़ी और ट्रेलर में टक्कर हो गई है। हादसे में एक बाराती की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। कोतवाली हैदरगढ़ से बारात जो आ रही थी, टक्कर में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पास ये घटना हुई है। मथुरा से खबर जहां पर थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर के युवक ने गोली मारी है और घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार दोनों में रुपयों को लेकर के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और जिसमें से युवक ने रुपए लेने के लिए बुलाया। युवक ने आते ही गोली मार दी और गोली लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुछ नहीं हुआ, मतलब रमन बिहारी आया था, लखनऊ ये स्कूटी बैठे हुए थे, उसने मतलब आकर सीधे गोली मारकर सीधे भाग गया। तो अकेले थे वो और कोई थे? अकेले ही थे वो, तो वहाँ पे कोई नहीं था। कुछ जानकारी है क्या मामला रहा होगा? जानकारी इतना बस पैसे का लेन देन था, ये नहीं पता कितना। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।